बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक 14.5 फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पढ़ रहे हैं। अब हम कंसिडर ये करते हैं हमारे पास जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक्सपीरियंस फोर्स जब हम उसको रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होगा। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने क्या इसको हमने एक्सटर्नल, ये हमारे पास कौन सी फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें रखा है। अब ये इसकी लेंथ कितनी है? एल है। पोर्शन ऑफ वायर उसकी लेंथ एल है। उसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? ए एल होगा। अब इसमें फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? एन ए एल होंगे। क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे पूरे सेगमेंट के? वो हमारे पास क्या होंगे? एन ए एल। और इसमें ये क्या करेंगे? इनकी डायरेक्शन देख लें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है। वेलोसिटी वी की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड रूल। अब इसमें फिर करंट जो फ्लो कर रहा है, अब अगर हम कहते हैं कि ये मूव करता है विद वेलोसिटी वी के साथ, अब हमारे पास ये रिलेशन है एफ इज इक्वल टू वी टी। अब हमारे पास क्या रिलेशन? एफ इज इक्वल टू वी टी। टी किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू एफ ओवर वी। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? हमने डिस्टेंस जो है उसको हम एल के इक्वल रख सकते हैं, तो टी किसके इक्वल होगा? एल ओवर वी। अब हमें पता है कि हमने इसमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करने हैं, तो एक चार्ज किसके इक्वल होगा? ए एल क्यू के इक्वल होगा। नंबर ऑफ टोटल चार्ज कितने होंगे? डेल क्यू इज इक्वल टू ए एन ए एल क्यू। अब हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट है हमारे पास आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। डेल क्यू की वैल्यू पुट की। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? एन ए एल क्यू, और क्यू की वैल्यू पुट कर दे। टी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, एल ओवर वी। एल एल से कैंसिल हो गया, बी ऊपर चला गया, हमारे पास क्या आ गया? एन ए क्यू वी। अब हम फोर्स ऑन ए सेगमेंट ऑफ लेंथ एल कैरिंग आई में पीछे कर चुके हैं। एफ एल इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी में हमने एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी निकाल लिया। अब हमारे पास रिलेशन क्या है? एफ एल इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी। अब हमने कहा ये क्या है? इसकी लेंथ की डायरेक्शन ये है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब जो हमारे पास इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये है, हमें पता है कि वेक्टर की एल की डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब दोनों का यूनिट वेक्टर वेलोसिटी और लेंथ का यूनिट वेक्टर इक्वल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। वी इज इक्वल टू एल वी यूनिट वेक्टर वी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एल। अब हम वी एल की जगह वी और एल की वैल्यू पुट करें, यूनिट वेक्टर एल ओवर एल। अब यूनिट वेक्टर एल की जगह हम वी की वैल्यू पुट कर दें, वी यूनिट वेक्टर वी एल इज इक्वल टू वी एल। अब इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया इस वाले में, पिछली में, तो हमारे पास आ गया एन ए क्यू वी एल क्रॉस वी। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और v को इधर ले आए तो हमारे पास क्या आएगा? एन ए एल क्यू वी क्रॉस वी। ए एल जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन द सेगमेंट एल। अब ये हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है। अगर हम इनको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या आते हैं? एन ए एल। अब एन ए एल उस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी? एन ए एल से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी क्यू वी क्रॉस बी। अब ये हमारे पास फोर्स होगी। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर हमारे पास वैल्यू क्या है? हैंड है। हैंड ये जो ये हमें देता है
फिंगर्स जो हैं वो किसकी डायरेक्शन देती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। थंब हमें किसकी, वेलोसिटी v की। और ये हमें फोर्स की देती है डायरेक्शन ये तीन। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अब ये जो है क्रॉस क्या शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू दी पेपर है। अब इसमें दो तरह के चार्ज होंगे हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होंगे। अब ये जब चार्ज एंटर होंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो फील्ड की डायरेक्शन ये है और थंब की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर वो जब परपेंडिकुलर होंगे, जो फील्ड इसमें एंटर होगा पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ होगा, डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड। ये फोर्स होगी, ये एक्सलेटिंग फोर्स नहीं होगी, बल्कि ये फोर्स कौन सी होगी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी। अब ये डिफ्लेक्टिंग होने की वजह से ये पार्टिकल जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसको कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कराएगी, अपवर्ड जाएगी। और कैसे मूव करेगी, इसको मूव कराएगी इन्हें सर्कुलर मोशन में। और कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। चार्ज हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अब वो कहाँ वो डिफ्लेक्ट होगा, वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। और कैसे मूव करेगा, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव की दफा वो अप डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव की दफा वो डाउनवर्ड, अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड रूल के मुताबिक। अब इसमें से हमारे पास दो क्वेश्चन आ गई, एफ इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस बी। अब वी और क्रॉस बी के दरमियान रिलेशन कितना होना चाहिए, हमारे पास रिलेशन एंगल कितना हो जाए, हमेशा ये परपेंडिकुलर है। वी और बी जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर वी और बी परपेंडिकुलर है तो हमारे पास फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि हमें पता है जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू, हमारे पास एफ इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी। और किसके को क्रॉस की जगह हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, वी बी साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा हमारे पास कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90। जब फोर्स जब 90 होगा तो एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ई वी बी। तो फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर V और B जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, इनके दरमियान एंगल होगा 0। तो फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, इसमें पुट कर दे ई वी बी साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू 0। अगर इसके दरमियान V और B के दरमियान कोई एंगल होगा तो उसमें पार्टिकल क्या करेंगे, हम उसको रिवॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अब जब अलोंग वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा तो वहां पर एंगल 0 होगा, अलोंग वाई एक्सिस कोई ना कोई एंगल होगा। उसमें पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल मूव करते जाएगा, मूव भी करता जाएगा और सर्कुलर फॉर्म में भी आता जाएगा। अब वो कौन सी फॉर्म में आता जाएगा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव भी करता जाएगा और वो उसके अंदर क्या करता जाएगा, उसके अंदर मूव भी करता जाएगा और उसकी फॉर्म भी कौन सी होती जाएगी, सर्कल। अगर V और B के दरमियान, V और B के दरमियान कई एंगल वेलोसिटी V है, तब वैसे दो केसेस हैं कि जब उसमें वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी और B परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। अगर वो दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास फोर्स 0 होगी। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और पार्टिकल क्या, जब पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव पार्टिकल होगा तो वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। और ये था हमारे पास टॉपिक उसका मोशन ऑन ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगला टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सलेटिक इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। अब हमें पता है कि हमारे पास ये देखें
कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास क्या फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से जनरेट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जनरेट होती है। अब ई की वैल्यू हमारे पास ये क्यू चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन एफ होगी, तो एफ हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। If the charge is free to move, then the charge accelerates. According to Newton's law of motion, F is equal to ma, a is equal to f over m. F की वैल्यू पुट कर दे हमारे पास q e over m आ जाएगा। If the field is uniform होगी, the acceleration is also uniform, and the position of particle at any instant can be found by using the equation of uniformly accelerated motion के साथ। When the charged particle is moving with a velocity v in a region where there is electric field E and magnetic, अगर अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हमारे पास टोटल फोर्स किसके इक्वल होगी, हमारे पास टोटल फोर्स F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू ई, और उसकी वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दी फोर्स इज नोन एज ए लोरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो टोटल फोर्स होगी, फोर्स को हम क्या कहेंगे, लोरेंट्ज फोर्स। इट इज टू द pointed out that the electric force does work while no work is done by the magnetic, which is usually deflecting force। के पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं, लेकिन जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या डूइंग सम वर्क डन। थैंक यू।